इस फ्रस्ट्रेशन को मिटाते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो सर जब हिंदी समझते हो तो हिंदी में ही बात करें, क्यों नहीं तो इंग्लिश में भी कर लो। इंग्लिश में इतना कंफर्ट नहीं आता, मजा नहीं आता है ना, क्योंकि अपन तो हिंदी वाले लोग हैं सर, टेंशन लेते ही नहीं। टेंशन लेने से कई चीजें बिगड़ जाती हैं सर। जैसे अपना ये जो ललाट है ये बड़ा होकर पलाट हो जाता है, थोड़े दिन बाद ही अप्रूव्ड हो जाता है, फिर एक बालों की चार दीवारी रह जाती है। अपन चश्मा लगाते हैं तो यूं लगता है जैसे मेन गेट लगाए हो। कईयों के कान पे बाल होते हैं, इसलिए ये और आगे कब्जा कर रहा है चढ़े बड़े गाट के जी। तो टेंशन कतई नहीं लेनी चाहिए सर। टेंशन भाई, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। क्यों सर? लाफ्टर इसलिए जरूरी है क्योंकि अपने दिल से जो बात करते हैं, हार्ट टू हार्ट बात होती है, क्यों जी? नहीं तो क्या होता है, लोग बात ही नहीं करते आजकल, इतना ज्यादा डेकोरम बना लिया जाता है। जैसे मान लो बड़े होटल में प्रोग्राम है तो आदमी थोड़ा सोचता हुआ जगता हुआ आएगा, है ना, यूं सोचे। बाकी बाहर निकले तो सब वैसे ही है, सबके तो घर तो वैसी, वही पिताजी, वही माताजी, वही मैडम, है ना। तो शादी से पहले हर महिला जैसे चंद्रमुखी होती है सर, चंद्रमुखी, मूनलाइट चंद्रमुखी बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल सॉफ्ट सी रहती है में से, फिर धीरे धीरे वो चेंज होती है, सूरजमुखी हो जाती है, फिर ज्वालामुखी, फिर मैं तुझसे दुखी तो मुझसे दुखी, फिर कभी जब हॉलीडे इनकी छत पे चढ़ के कूद जा तो भी सुखी, मैं नहीं सुखी। तो अपन क्या, हम तो बहुत ज्यादा भीड़ में बोलते हैं साहब, वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो वहाँ तालियां उलियां खूब पड़ती है। आप बड़े लोग हो, आपको तालियों कहते हुए मुझे डर लग रहा है क्योंकि तालियां वैसे ठीक रहती है, इससे सारी नसें काम करती हैं ना जी। और बिल्कुल कई बार क्या होता है, बहुत बड़े लोग जो डिग्निटरी होते हैं वो लोग अलग से रखते हैं ताली वाले पर उनमें समस्या ये हो जाती, मान लो शादी हो जाए तो उनको अलग से रखने की जरूरत नहीं है। अपने को कभी टेंशन नहीं लेनी सर। रोड सेफ्टी इसलिए जरूरी है क्योंकि रोड पे अपन जाते हैं तो हंसते मुस्कुराते जाते हैं, तो हंसते मुस्कुराते ही वापस आने चाहिए। स्माइलिंग फेस से हर चीज अच्छी हो जाती है, नहीं सर? नहीं तो यूं टेंशन लेकर बैठे रहो। रोड पे हम जाते हैं तो यहाँ बड़ा बच्चों से हम पूछते हैं भाई कैसे रोड पार करोगे, तो कहेंगे सब हम पहले मैं इधर देखूंगा, लेफ्ट देखूंगा, फिर राइट देखूंगा, फिर भगवान को देखूंगा, फिर रोड की कंडीशन को देखूंगा, फिर मैं उसको दौड़ लगाऊंगा और बाहर निकलते ही सक्सेस का कहूंगा रे सुल्तान। यहाँ फिल्म का एक गाना रे सुल्तान कि सुल्तान जीत गया है, विनिंग है ना जी। लेकिन गलती से अगर मान लो गलती से ट्रक ने टक्कर मार दिया, कुछ भी हो गया, बीच में स्ट्रक हो गया, तो समझ लो ट्रक स्ट्रक, और जो सुल्तान था ना वो शमशान में हो सकता। तो कतई टेंशन नहीं लो जी, बहुत बढ़िया। आप हॉलीडे इन में आए हो, ये हॉलीडे ही समझो आप इनको। लेकिन क्या है, कोरोना की हॉलीडे जैसे मान लो कोई चीज होती है ना, जैसे अपनी मान लो इच्छा के खिलाफ होगी तो उल्टा पड़ जाएगा। जैसे कोरोना में यही तो हो रहा है कि 14 दिन तक उसको किसी को क्वारंटाइन कर दो। मैं तो कहता हूँ 14 दिन नहीं, सिर्फ 14 घंटे ही किसी को बाहर से यहीं से लोग लगा दो, आपके खुद के घर में लोग लगा दो, तो आदमी की कैसी हालत हो जाएगी। और 14 दिन में तो फिर नए नए बच्चों को तो आइडिया ही नहीं रहता, ऐसी रोड पे भी आइडिया नहीं रहता। वो यहाँ फिल्में चलती हैं, गाने चलते हैं, धूम मचा ले, फिर वो धूम मचाले की तरह गाड़ी चलाते हैं, फिर बाद में माँ बचा ले मम्मी बचा ले। लेकिन इसलिए हंसी हंसी में बच्चे समझ जाते हैं सर। अपन जैसे मान लो कोई अभी तक जो भी वक्त आए होंगे तो वो बस यूं डिग्निटरी और मैं ये था, खुद के बारे में बताएंगे थोड़ा, फिर इंग्लिश में भी मैम जैसे काफी सक्षम है, आत्मनिर्भर। मैं कह रहा हूँ कि इंग्लिश में बोलना सीख लिया ना इंडिया में, समझ लो वो तो गजब ही गिटा रहा है मतलब। उसके बाद तो जो गलतियां भी कर रहा है तो लोग कहेंगे नहीं ये अच्छा आदमी। और हिंदी वाला बेचारा कल कुछ भी बोलेगा जी यार निवेदन है, उसकी कोई सुनता नहीं। तो इसलिए जैसे आपको इंग्लिश ना भी आ रही हो ना तो भी या ये जरूर बोलना चाहिए। रोड सेफ्टी में गिरने के बाद गोडे में चल जाए, हाँ यहाँ चोट लगी यहाँ। लेकिन इसलिए इंग्लिश जैसी हालात है अपनी,
यहाँ जैसे रोड सेफ्टी की इतनी जानकारी है लोगों को जितनी इंग्लिश की जानकारी है, तो आधे से लोगों को तो पता ही नहीं होता। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट है हमारे यहाँ पे, तो उसमें कुछ उसकी वो होती हैं, क्लोज होते हैं, जैसे उनमें 1 2 3 4 5 6 184 एक धारा है, तो उसको मैं शॉर्ट में पढ़ाता हूँ कि रसम ओवर। रसम का मतलब आप RSM का मतलब ऐसे करो, A का मतलब है रेड लाइट पार नहीं करनी, S का मतलब है स्टॉप लाइन पे रुक जाना है, M का मतलब है मोबाइल पे बात नहीं करनी, और ओवर का मतलब है साहब ओवर स्पीड या ओवरटेक नहीं करनी, और W का मतलब है रॉन्ग साइड नहीं जाना, और R का मतलब है रैश ड्राइविंग नहीं करनी। तो मोटर व्हीकल एक्ट लोग 2-2 दिन में पढ़ाते हैं, मैं 2-1 मिनट में पढ़ा बाकी टाइम उनको हंसा लेता हूँ। तो उससे क्या होता है, लोग कनेक्ट हो जाते हैं, वरना तो आप आजकल सुनता ही कोई नहीं है। गजब है, मेरा स्टाफ मेरी नहीं सुन रहा, ये तो चलो स्टाफ है, मेरी मिसेज खुद की पर्सनल, आप हंस रहे हो, जरूर आपकी भी सुनती होगी। मैं कह रहा हूँ मिसेज तो भगवान की भी नहीं सुनती, पर मेरी मिसेज बहुत अच्छी है मैडम, आपको बताऊं इतनी अच्छी है, भगवान से मैं चाहता हूँ भगवान ऐसी मिसेज सबको दे, और भगवान तेरे में हिम्मत हो तो तू भी रात के बता। तो कभी टेंशन नहीं लेनी थी, टेंशन लेने से, और लोग मेरे को सब कुछ भी नहीं समझता। जैसे रोड सेफ्टी में मेरी नॉलेज वैसी नहीं है जैसी मैडम की है, मैडम तो बिल्कुल वो PPT भी पढ़ाती हैं, है ना, ऐसे बिल्कुल ये सारी चीजें इस टारगेट पे वो आपके ना क्या नहीं, देखो वो सारा चीज पढ़ाएंगे, उससे क्या होता है कि यूं लगता है कि आदमी अपने को लगता है कितना नॉलेज वाला है, लेकिन एक्चुअली वो भूलता बहुत है, तो वो PPT में देख देख के याद आ जाती है उसको। जिसको अगर वो क्या करता है, वो बिल्कुल देख लेता है, हाँ मैं यहाँ भूल गया। जैसे वो टेली प्रिंटर होता है ना, बीच में आके लगा रहता है, कपिल शर्मा बोलता रहता, अपने को लगता है ये हंसा रहा है, हमारे जैसे उसकी स्क्रिप्ट लिखते बावड़े हो जाते। लेकिन कतई टेंशन नहीं लेनी साहब, टेंशन लेने से बहुत सारे नुकसान है मैम। जी चश्मा चढ़ा, ये टेंशन का ही नुकसान है, पर ये अकेली के आपके नहीं चढ़ा, बहुत मेरी मैडम के भी चढ़ा सर, उसने भी चश्मे को यहाँ से उतार के यहाँ रखना शुरू कर दिया, तो मैं समझ गया इसका भी रोड सेफ्टी की तरह आंख ही नहीं खोपड़ा में कई लोग यूं रखते हैं चश्मे को, यहाँ जेब में रखते हैं ना, इसका मतलब है इनका दिल काड़ा है, गहरी चोट है, मन में खोट है, या कोई क्लोट है। कई बाबा होते हैं यहाँ डोरी में टांगते हैं, इसका लो लीवर फेफड़े सब गए। तो ये इंडिकेशन है, यही चीज हम पढ़ाते हैं, हम मोटा मोटा पढ़ाते हैं सर। क्या करते हैं लोग, पूरा पहले पढ़ाते थे यूं एक पूरा चार्ट लेकर आएंगे, चार्ट है अपने पास, चार्ट लेंगे, अगर उस तरीके से पढ़ाएंगे तो 3-4 दिन लगेंगे। देखो अभी मैं बताता हूँ, वैसे अगर उसको समझेंगे तो 2 मिनट में ही समझ जाएंगे। हाँ चार्ट लाओ, अच्छा चार्ट वार्ट ये पंपलेट्स ये PPT इसलिए होती हैं कि आदमी भूलने लगे तो ये हेल्प कर देती है, तो ये बहुत जरूरी है, इससे नु लगता है लर्नेड आदमी है, तो ये हम लेके चलते हैं। कई बार तो हम बड़े बड़े पोस्टर छपवा लेते हैं ताकि उसमें से देखते रहें फलाना अध्यक्ष जिन्होंने बुलाया, ये देखिए इधर लो, देखो सर अगर जो जो चीज अपन ने दिख रही है वो ही नहीं पता लोगों को, है ना, तो अपने को क्या दिख रहा है, गोल गोल दिख रहा है, राउंड एंड राउंड। इसका मतलब है अगर ये मैंडेटरी है साहब, ये जरूरी है, अगर किसी ने इसको फॉलो नहीं किया ना तो कहीं ना कहीं मुसीबत, लीगली उसको एडवाइस लेनी पड़ेगी, कल ने कुछ वकील भी करना पड़ेगा और जुर्माना भी भारी होगा उस पर। तो इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि भाई जैसे ये गोल का मतलब है जरूरी है, अगर इसके चक्कर में आ गए ना तो फिर यूं चक्कर काटता रहे कोर्ट पुलिस, और फिर नो मैंडेटरी कोई काउंसलिंग सेंटर, और फिर कोई बड़ा, तेरे को कहीं भी काम कर सकता जीवन में। तो ये बाकी अपने को नहीं दिख रहे थे, देखने भी नहीं है, ये तो जब बिल्कुल नजदीक जब अपन चला रहे हो सर, आप थोड़ी चलाओगे, आप तो नेपाल वाले, नेपाल से सारे ही नेपाल से हैं सर, सारे नेपाल से हैं। अच्छा आप तो वैसे भी नेपाल से भूटान से लगता आपका मैम जो मैं तो चाइना की भी लगती तो ये बिल्कुल देखो ये एक अच्छी बात है, खुद पे हंसना सीखना चाहिए। बेस्ट कॉमेडी वही होती है उसमें इंटरेक्ट होता है सब, तो उसे बातचीत करने में बड़ा अच्छा लगता है। अब ये दूसरे वाला हम समझाते हैं कि जो ये जो त्रिभुजाकार है ना, ट्राइंगल है, ये ऐसा है, ये आपको वो दे रहा है, क्या दे रहा है भाई प्रेम, मैं भूल जाता हूँ कई बार, वार्निंग चेतावनी, वार्निंग चेतावनी। ये ऐसा है जैसे समोसा होता है ना तिकोना, उसको खाते हैं जब टेस्टी होता है सर,
फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी साइड इफेक्ट्स आते हैं। तो ये संकेत है, माने तो मान, नहीं तो टक्कर खा के मानेगा। तो ये हम ऐसे समझाते हैं बच्चों को कि भाई देखो ये बेटे इसको तो जरूरी मानना है, और इसको ये संकेत करेगा, देख भविष्य तेरा खराब होएगा इससे। ये वाला तो सूचना है, इंफॉर्मेशन है। तो कई बार क्या होता है कि पढ़ाते वक्त या बात करते वक्त जीवन में अपन क्या करते हैं, यूं सोचते हैं कि अपन कहीं अटक ना जाए या इंफॉर्मेशन गलत ना दे दे, या लेकिन मैं कह रहा हूं कि बोलना, यहाँ आके बोलते हैं ना कोई, तो वो जरूरी है। चाहे वो गलती बोले तो अगली बार वो सही कर लेगा उसको। लोग आते ही नहीं, स्टेज फियर इतना होता है। तो आप जैसे आप इतने लोग हैं, अब सबको अपन खड़ा कर देता, अच्छा मैडम क्या समझ में आया बताइए, तो आपने ये अच्छा है, कहां से आया ये वो, लेकिन ये जरूरी है, ये जरूरी है। उसके बाद जब दोबारा आपको मौका मिले, कभी भी मौका, मैं 33 ईयर का था जब तक मैं मंच पे जाने से डरता था। लोग, मैं जब मंच पे जाता तो लोग मेरे पैर पकड़ लेते सर, ऐसे नहीं कि मैं बहुत अच्छा वक्ता था, ऐसे पकड़ते थे, भाई ये हिलना बंद कर क्योंकि मुझे फियर होता है ना। तू क्यों परेशान हो रहा है, ये इसका हाथ है, बैठ जाएगा, बोल दे करने को सब हो गया, और दिखाओ, पम्पलेट्स दिखाओ, अपन बात करते जाते हैं। ये हेलमेट की बात है सर। हेलमेट यहाँ पे हम जो रोड सेफ्टी में पढ़ाते हैं कि वो पूरा कवर्ड होना चाहिए सर, है ना। ISI जो इंडियन मानक है उसके अनुसार होना चाहिए। BSI है ना, उसका एक और मानक है, वो भी होना चाहिए। इसके अलावा इसके स्ट्रिप अच्छी मजबूत होनी चाहिए, इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए इसके पीछे लिखता है 5141 4151 41 पहले, हाँ, तो सही ISI मार्का 4151। देखो ये कोड होना पढ़ाता, मैं तो सिर्फ हंसा के आता हूँ तो जिसको जो पढ़ाता उसके बीच बीच में सलाह ले लेनी चाहिए। घर में नॉलेज होती है ना बड़े बुजुर्गों की, अपन मानते ही नहीं है। हमारा माहौल ऐसा है, नेपाल हो चाहे भूटान हो चाहे कहीं पूरा विश्व हो, उसमें माहौल आजकल लोग सिंगल फैमिली रखते हैं कि हम दो, हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो पर जब जब ये फार्मूला दोहराया जाएगा तो 4 का योग ही आएगा, और माँ बाप को फेंकने वाले एक दिन तेरा भी नंबर आएगा, तो ताली बजाएगा। बहुत आनंद आया सर पहले से, और लोग बहुत पहले भी लेके गए होंगे तो वो इतना इंटरेक्ट पूरा वो नहीं करते हो खुल के बाद। आगे वाला, हाँ गैप वाला, हाँ, ये ऐसे करने से वक्ता को टाइम मिल जाता है, बीच में याद आ जाती है बात, है ना। तो आप जब भी कभी कोई क्लास ले हो ना सर, नेपाल हो चाहे कहीं भी, घर में भी बोलो तो थोड़ा सा बच्चों को उलझा दिया करो काम, अच्छा वो लिया उधर से, इतने सोच लो आप क्या ये मैं आपको जीवन की कई चीजें बढ़िया सिखा जाऊंगा, ठीक है जी। ये लेन में चलने का यहाँ बताते हैं, भाई इस लेन में हैवी व्हीकल चलेंगे, इसमें तेज व्हीकल चलेंगे, इसमें ऐसे व्हीकल जो आराम से घर भी चले जाए, साइकिल हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है सर। अगला दिखाओ, ये क्या है, सीट बेल्ट। एक यहाँ पे जो हम जिस तरह से मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ाते हैं उसमें 194 एक होती है, उसमें हम करते हैं चार्ज भी, सीट बेल्ट नहीं है तो इसको ये जुर्माना। तो उसमें अपन 3-4 चीजें हिंदी में भी याद रखेंगे तो समझ में आ जाएगी। द सीट बेल्ट जो 194 की धारा ए को तो अपन हटा दे तो उसके बी से शुरू होती है, बी, सी, डी और ई। उसको अपन देसी तरीके से याद रखेंगे तो पहली है सीट बेल्ट, बी सीटेड, है ना। तो बी का मतलब बी जो धारा है वो सीट बेल्ट से, बी सीटेड हो गया। दूसरा है 2 सवारी से ज्यादा नहीं होना चाहिए सी में, है ना, और अगर उस पर जुर्माना हो जाएगा। फिर तीसरा है कि हेलमेट जरूरी है, और उसका जो चौथा ई पार्ट कहता है कि अगर एम्बुलेंस हो या फायर ब्रिगेड आ रहा हो तो आप उनको साइड दे, जगह दे, जाने दे। तो वो उस धारा में आते हैं। तो मैं बच्चों को ऐसे पढ़ाता हूँ कि दोनों बिना हेलमेट साइड में आ जाओ, जैसे पुलिस कहती है इधर ले लो भाई, फिर बाद में बात करेंगे तो वैसे ही शॉर्टकट से जो बच्चों को समझने में लॉन्ग उसमें जाता है। और एक सर यहाँ पे हमारा मोटर जो व्हीकल एक्ट है उसमें 199A जो हमारी धारा है वो कहती है कि नाबालिग कोई बच्चा है, माइनर को आपने, जैसे मान लो आप गाड़ी खरीदी आपने सर, और छोटे बच्चे को, जैसे आपका भतीजा है या खुद का बच्चा है, उसको आपने गाड़ी दे दी और वो जाके कहीं भिड़ गया, टक्कर मार दिया, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, तो आपके साथ क्या होगा, यहाँ 25,000 तो जुर्माना हो जाएगा, और 25 ईयर तक उस बच्चे का लाइसेंस नहीं बनेगा,
और 3 साल की कैद हो जाएगी। तो मैं बच्चों को समझाता हूँ, अगर माँ बाप से नहीं बन रही हो, चाचा से नहीं बन रही हो, तो गाड़ी मांगो और चाचा 3 साल दूर। तो उसमें क्या होता है, बच्चों को बड़ा आनंद आता है कि यार मजे आ गए, क्योंकि बच्चे सारे एक जैसे होते हैं, चाहे वो पूरे वर्ल्ड के बच्चे हो। और नेपाल तो हमारा एक पार्ट ही है, एक किस्म से हम महसूस करते हैं कि यहाँ से जो एनर्जी हमें मिलती है तो वो शानदार एनर्जी है। वरना तो लोग थोड़े से उससे बदल जाते हैं कि जमाना नशे में चूर है, न जाने किस बात का गुरूर है, और चाल उसकी कुछ बदल सी गई है, कुछ हुआ तो जरूर है, कुछ हुआ तो जरूर है, कुछ हुआ तो। लेकिन जो वाकई जो नेपाल है, भारत है, ये कभी नहीं बदले हैं। बाकी लोग जिन्होंने चाल बदली है उनके हालात बदल गए हैं साहब। जिन्होंने सिस्टम से रोड सेफ्टी हो या कोई भी सेफ्टी को नहीं अपनाया, बच्चों में नए संस्कार नहीं दिए, तो जो कार भले ही दे दी, संस्कार नहीं दी। लेकिन कार से जिंदगी बेकार भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, अगर संस्कार होंगे तो ही अच्छी होगी। ये है ड्रिंक एंड ड्राइव। इसमें मैं पढ़ाता हूँ कि एक को हमने पकड़ लिया, भाई बता तूने दारू पी के चला रहा है, गजब किया तूने यार, तूने तो शराब सेवन किया हुआ है। बोले सर आप ही तो लिखते हो डोंट मिक्स। मुझको इतनी ज्यादा क्यों पी? बोला आप ही लिखते हो डोंट मिक्स, यानी नीट पियो, है ना, डोंट मिक्स ड्रिंक फिर एंड ड्राइव। तो इसलिए मैं तू तो ड्राइव कर रहा है, तो तुम्हें गुरु ही मिल गया मुझे। तो ऐसे खूब सारे वाक्य होते हैं जिनको हम हंसी हंसी में समझा सकते हैं, है ना। तो वो जरूरी होती है। अब जैसे रेड लाइट है, ये बत्तियां होती हैं साहब, 3 तरह की बत्तियां होती हैं, लाल, है ना, पीली, हरी। तो मैं लोगों को समझाता हूँ 4 तरह की बत्ती होती है। तो वो कहेंगे 4 की नहीं, कई कहेंगे 3 ही होती है, फिर मैं कहूँगा 5 होती है, फिर कहेंगे लोग 5 कैसी होती है, 3 ही सुनिए। मैं कहता देखो आप तीनों बत्तियों को फॉलो नहीं करोगे तो अगरबत्ती। और फिर जब मान लो आप बेगुनाह मारे गए तो फिर मोमबत्ती, कैंडल मार्च। तो उससे क्या कि बच्चों को इजी लगता है कि हाँ 3 बत्ती तो माननी पड़ेगी। फिर हम इसका बताते हैं कि रेड लाइट 184 जो आर्टिकल है वो कहता है कि ए में रेड लाइट से, एस का मतलब स्टॉप लाइन से बाहर नहीं जाएंगे, एम का मतलब मोबाइल पे बात नहीं करेंगे, रस्म ओवर। तो ये चीजें, कुछ भी चीजें होती है उसको अपन लाइट बना लेते हैं। जैसे मान लो बच्चों को मैं यहाँ IAS तक पढ़ाता हूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो मैं उनको ये पढ़ाता हूँ कि जैसे मान लो कोई टॉपिक पढ़ना है, अब जैसे रोड सेफ्टी टॉपिक है, इसके लिए जैसे 7 दिन खराब करने की क्या जरूरत थी? ये तो जरूरत थी क्योंकि इतने सारे लोगों को मिलना था। वैसे अगर देखा जाए तो ये रोड सेफ्टी का अगर ढंग से अगर इसको पढ़ा जाए तो गूगल पे लेके बैठोगे, नोट्स बनाओगे, तो मेरे ख्याल से बना लोगे 1 घंटे में, है कि नहीं। खूब सारी PPT वगैरह करने के बाद भी अगर 1 घंटे की जिस्ट तैयार करके आप उसको करोगे तो आप अपने आप एक लेक्चर देने लग जाओगे। और कितने आदमी हो आप, अगर 10-10 मिनट भी बोलोगे तो जिनाइन चीज बोलोगे, बिल्कुल उसको तैयार करके बोलोगे। जैसे मान लो मैं IAS तक पढ़ाता हूँ तो मैं टॉपिक तैयार कराना सिखाता हूँ साहब, कि जैसे नदियां हैं, मान लो अपन रिवर पढ़ रहे हैं तो अपने को ऐसे ही याद करनी चाहिए भारत की नदियां, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, यमुना, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, नीचे से चंबल, बेतवा, केन, सोन, दामोदर, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेल्लार, पेन्नार, वेगई। तो ये याद करने की टेक्निक क्या हो सकती है, उसको अपन ऐसे याद करें सर। जैसे मान लो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास है, उनका एक एक अक्षर ले लेंगे तो सी, जे, चीरास, यानी सीधा चीयर्स। फिर यमुना, गंगा है तो उसके बाद नदी है गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, तो उनको एक एक जी